हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, पर मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आज से आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो आज के पहले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट टॉप इन फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, स्टेट का फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है जिसका कौन सा एडिशन था, फोर्थ एडिशन था। ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट सही। ठीक है, आपने देखा होगा कि फूड सेफ्टी का पैकेट्स पे आपको इनका नाम दिखेगा। ठीक है, कोई भी आपके चिप्स के पैकेट है या फिर किसी खाने के कोई भी पैकेट है, उस पर आपको ये वाली अथॉरिटी का नाम दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है वो रिलीज करती है और इन्होंने रिलीज किया है कि हमारे फूड कितने सेफ है, कितने हाइजीन है। तो इसमें इन्होंने तीन कैटेगरी की है, एक लार्जर स्टेट्स, एक स्मॉलर स्टेट्स और एक यूटी। तो लार्जर स्टेट्स में जिसने टॉप किया है वो तमिलनाडु, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सेकंड नंबर पे जो है वो है गुजरात और थर्ड पे है आपके महाराष्ट्र। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। स्मॉलर स्टेट में जो इसने टॉप किया है वो है गोवा और फिर है आपका मणिपुर। गोवा, मणिपुर। और यूटी में जो जिसने टॉप किया है वो है जम्मू कश्मीर और साथ में आपको याद रखना है दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन सा एडिशन था, फोर्थ एडिशन। कौन रिलीज करता है, फर्स्ट सही। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक। ठीक है, फिर से एक रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हुआ है 2022 का। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, कौन सी कंट्री उसमें कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आपका एनवायरमेंट की हेल्थ कैसी है, बायोडाइवर्सिटी उस कंट्री में कैसी है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो इसमें 180 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया का रैंक 180 आया है, मतलब सबसे खराब जो है इसमें इंडिया का रैंक आया है। ये रिलीज किसने किया है, ये रिलीज किया है आपका येल यूनिवर्सिटी ने, साथ में इसके साथ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना रिलीज किसने किया है, कभी कभी पूछ जाता है रिलीज किसने किया है। इंडिया का रैंक क्या है, 180। और टॉप किसने किया है, टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डेनमार्क की कैपिटल क्या है, डेनमार्क की करेंसी क्या है और डेनमार्क के अब फिलहाल हेड कौन चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अवनी लेकारा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ठीक है, अवनी लेकारा जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है, वो भी पैरा शूटिंग। पैरा शूटिंग। ठीक है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, इन्होंने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड मेडल जीता इंडिया की तरफ से। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका जो टाइमिंग था वो था, स्कोर था जो वो था 250.6। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, 2024 पैरालंपिक्स जो होने वाले हैं आपके, पैरालंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं, ये होने वाले पेरिस में। जहां पर आपके ओलंपिक्स होते हैं वहीं पर आपके पैरालंपिक्स भी होते हैं। तो 2024 में कहां पर होने वाले, पेरिस में होने वाले। तो इसके लिए इसके साथ ही यहाँ पर गोल्ड जीतने के साथ ही इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया। उनको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं खेलना पड़ेगा अलग से। ठीक है, अब नहीं लेकर की कैटेगरी है SH1। SH1 किसके लिए होता है, जिनको थोड़ा सा लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम होता है ना, लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट जिनका होता है, मतलब जो व्हील चेयर पे चलता है, उस कैटेगरी में कौन खेलता है, अवनी लेकारा खेलता है। इन्होंने आपके टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल लेकर आया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज आपको अवनी लेकारा से और याद रखनी है कि राजस्थान ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जब ये टोक्यो ओलंपिक्स में जीत कर आई थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बजरंग बेजाग विल बी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, अल्जेरिया, अल्बानिया, बेल्जियम या कंबोडिया। तो सही आंसर होगा यहाँ पे अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया का कैपिटल क्या है, अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है लीर लीर मेहता। ठीक है, या आई लीर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आई को साइलेंट कंसिडर किया है। ठीक है, तो लीर मेहता इनको रिप्लेस किया है किसने, बजरंग बेजाज। ये अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट होंगे। ये अभी तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, जनरल स्टाफ ऑफ आर्मी। ठीक है, और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई मिलिट्री रैंक वाला क्या बन रहा है, वहां का प्रेसिडेंट बन रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, आलोक कुमार चौधरी, BN कानूनगो,
नितिन चूग या विश्ववीर आहूजा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी को है ना 2 साल के लिए क्या बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और ये जो है अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। ठीक है, अब ये कौन से सेक्टर में काम करेंगे, ये करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग प्लस आईटी। कॉर्पोरेट बैंकिंग प्लस आईटी किस वजह से इनको बनाया गया है, देखिए अभी फिलहाल मैंने आपको कुछ दिनों पहले करंट अफेयर्स में बताया था कि अश्विनी भाटिया ये जो है एसबीआई के एमडी रह चुके हैं, और ये अब होल टाइम मेंबर बन गए हैं सेबी के। होल टाइम मेंबर बन गए हैं कहाँ के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और ये जो बन गए हैं तो यहाँ की पोस्ट वैकेंट हो गई है, तो किसी ना किसी को तो बनाना था, तो जो यहाँ पे डेप्यूटी थे उनको बनाया गया है। ठीक है, बाकी लोगों के आपको याद रखने चाहिए, जैसे विश्ववीर आहूजा ये आरबीएल बैंक के हैं। ठीक है, नितिन चूक जो है वो एसबीआई में ही है, पर डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, अभी रिसेंटली बने थे ये भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, ये गरुड़ एरोस्पेस ये एक प्राइवेट आपकी स्पेस रिलेटेड कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या एम एस धोनी। तो सही आंसर है यहाँ पर एम एस धोनी। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस काम क्या करता है, ये लो बजट जो रहता है आपका, लो कॉस्ट ड्रोन वगैरह बनाता है। ठीक है, ये सब कौन देता है आपको, गरुड़ स्पेस। और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, एम एस धोनी को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस दिस स्कीम, घर के ऊपर सोलर इज सुपर। ठीक है, देखिए स्कीम का नाम ही थोड़ा सा कितना अजीब सा है, घर के ऊपर सोलार इज सुपर। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर आप अपने रूफ टॉप पे क्या लगाएंगे, सोलार पैनल लगाएंगे, तो आपको उस चीज के लिए यहाँ पर कंसेशन मिलेगा, उस चीज के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। कौन से स्टेट ने किया है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान। तो सही आंसर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी वाले जो है उन्होंने बोला है कि हम लोग 40% तक के यहाँ पर सब्सिडी देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटका वाली, मतलब सेंटर वाली नहीं, कर्नाटका वाली। ठीक है, तो ये सही बात है, अच्छी चीज है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, गोल नंबर कौन सा है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। तो सही आंसर है यहाँ पे 5 जून। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पुराना जरूर है बहुत, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये 15th एडिशन आपका मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार आपकी होस्ट कंट्री कौन थी, इस बार आपकी होस्ट कंट्री थी स्वीडन। ठीक है, और ये मनाता कौन है, यूएनईपी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये इस बार इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी इस बार की थीम थी 50th एनवायरमेंट डे की। ठीक है, ये कब से मनाना हमने शुरू किया था, 1972 से, जब आपके स्टॉकहोम का कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ब्लू डुक इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट। इनको स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया कौन से स्टेट का, मिजोरम, आसाम, सिक्किम या मणिपुर। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सिक्किम। जी जी हाँ, यहाँ पे सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम के जो सीएम है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो ब्लू ड्यूक है, ठीक है, इसकी पिक्चर आप देखिएगा गूगल करके, ब्लू ड्यूक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है ये। ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आती है, जिसके शेड्यूल 2 में ही आती है, शेड्यूल 2 में। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, वैसे साइंटिफिक नेम बहुत कम पूछता है आपके एग्जाम्स में, पर आपको पता होना चाहिए, बसरुना दुर्गा, बसरुना दुर्गा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व। ठीक है, फूड सेफ्टी से आपको मैंने आज 2 क्वेश्चन बता दिए, एक आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स और एक फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी डे के दिन ही फूड सेफ्टी इंडेक्स आपका रिलीज किया गया था। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 6 जून को। ठीक है, 6 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो है इसको मिलकर बनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी आपकी, इस बार की थीम थी सेफर फूड, सेफर फूड इज इक्वल टू बेटर हेल्थ, है ना, सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो आपको याद रखना है कि इस बार की थीम क्या थी, सेफर फूड बेटर
हेल्थ, और ये कौन बनाता है? WHO प्लस आपका FAO। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे हम हमेशा देखते आते हैं। आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो बदल दिया है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई से बाकी बैंक क्या लेंगे? पैसे लेंगे, ठीक है, तो उसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया? 4.90%। ठीक है, मैंने एकदम बेसिक भाषा में आपको बताया कि भाई रेपो रेट क्या है, ठीक है। अगला आपको पता होना चाहिए, मिताली राज जो है, मिताली राज, ये जो है आपकी इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसकी अभी तक कैप्टन थी, ठीक है। और ये जो है इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया आज तक, ठीक है, इन्होंने 7,805 रन बनाए हैं 232 मैचेस में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रन है, ठीक है। और इन्होंने एवरेज भी कितना खेला है? 50.68 के एवरेज से खेला है अब तक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिताली राज कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्रिकेट से, ठीक है। अगला आपको एक और पता होना चाहिए कि ऐसा कौन से दो स्टेट्स है जिन्होंने कहा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, जिससे आपका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसको पूरी तरीके से बैन कर देंगे जुलाई से। और कौन से दो स्टेट है जिन्होंने ये बोला है? तो ये बोला है पंजाब ने, पंजाब और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले इस पे चलते हैं। एक नेवल एक्सरसाइज है बेल्टॉप्स, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो ये करवाता है? तो वो है नेटो, है ना, नाटो, जो कि बहुत फेमस चल रहा है आपको अभी। और मुझे एक बताइए, मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि दो ऐसे स्टेट है जिन्होंने फॉर्मली रिक्वेस्ट की है कि हमें आपको ज्वाइन करना है नेटो को, और रशिया ने उनको धमकी भी दी है। तो आप बताइए कि कौन से वो दो स्टेट है, ठीक है। चलिए एक तो मैं बता दो, स्वीडन है। अगला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? फिनलैंड है या डेनमार्क है? चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली फ्रेंच ओपन हुआ था, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। फ्रेंच ओपन हुआ था, तो मेंस में कौन जीता है? मेंस में आपके जीते हैं राफेल नडाल। और राफेल नडाल जो है वो 22वीं बार जीते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जीत चुके हैं अब तक। और उसमें से 14 बार तो ये क्या जीते हैं? फ्रेंच ओपन जीते हैं। 22 ग्रैंड स्लैम है उनके पास टोटल, जिसमें से 14 टाइम ये क्या जीत चुके हैं? फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं ना। और विमेन्स जो है, विमेन कैटेगरी में जो जीती है वो है इगा स्वेतिक, ये वर्ल्ड नंबर 1 है। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिले। चलिए मिलते हैं कल कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।